जय हिंद साथियों। देखिए, जिन जिन भाई बहनों ने 2025 से 26 में कक्षा 12 का एग्जाम दिया जस्ट अभी, सो उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि आप सबकी स्कूलिंग खत्म, अब आप सब करेंगे ग्रेजुएशन, कोई करेगा डिप्लोमा। तो इसी के साथ साथ मैंने एक टाइटल लिखा है कि मात्र 1 साल में बने अधिकारी। जिन जिन भाई बहनों को सरकारी नौकरी का 12th पास के तुरंत बाद चाहिए, तो वह 1 साल कंटिन्यू अच्छे एग्जाम, बोले तो एसएससी के लिए अगर वो तैयारी करेंगे तो वह सभी वनडे एग्जामों को अच्छे तरीके से फोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप सबका जो क्वेश्चन है, कक्षा 12 के पेपर जब दे लेते बच्चे, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि कक्षा 12 के बाद क्या करें अब। तो उसका जो आंसर है वह आज की वार्ता में, और आज की वार्ता में सीधे आंसर पर ले चलते हम कि देखिए आप लोग, इसका आंसर ये है कि आप सबको वनडे एग्जाम फोड़ना है, तो ऐसा कौन से एग्जाम की तैयारी करें? तो वह है एसएससी। एसएससी एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, उन सब पोस्ट को आप लोग समझिए। सबसे छोटी पोस्ट यहाँ पे जो है वो है एसएससी एमटीएस, जो होती है हवलदार पोस्ट। एसएससी एमटीएस जो है वो होती है हवलदार पोस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन जो एसएससी के तहत होता है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कक्षा 10 पास होना बहुत जरूरी है। कक्षा 10 पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एसएससी जो CHSL, यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंड ईयर लेवल, इसके लिए क्वालिफिकेशन कक्षा 12 पास होना बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है एसएससी का, जिसे हम कहते हैं एसएससी CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, एसएससी के तहत होता है। इसकी बहुत सी पोस्टें होती हैं। सो आप सब, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे इसका सिलेबस, और इस एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। इसके लिए भी 2 एग्जाम देने पड़ते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2, जिसमें से टीयर 1 क्वालिफिकेशन एग्जाम होता है, इसमें भी टीयर 1 और टीयर 2 देना पड़ता है। तो इसकी तैयारी, इसमें क्वेश्चंस बहुत हाई आते हैं, इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसमें इसके इस एग्जाम के लिए बहुत जन इसकी तैयारी करते हैं। इस एग्जाम का फॉर्म डलता है, बहुत ज़्यादा इसमें वैकेंसी भी निकलती हैं। तो जब आप सब इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वनडे एग्जाम सभी आप सब फोड़ सकते हैं। सो इसके बाद फिर आपका जो एग्जाम है, हाँ, इसमें भी टीयर 1 और टीयर 2 होता है। इसके बाद एसएससी CPO, एसएससी CPO, यहाँ पे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम होता है एसएससी के तहत। इसके बाद यहाँ पे एसएससी, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, इसके लिए भी, पहले इसके लिए समझिए, इसके लिए भी आप सबको लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन में बीटेक होना चाहिए या अन्य कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एसएससी जीडी, एसएससी जो जीडी है, 1 मिनट, एसएससी जीडी जो है जनरल ड्यूटी एग्जाम एसएससी के तहत होता है। इसके लिए आप सबको 12th पास होना बहुत जरूरी है। क्वालिफिकेशन के लिए इसमें 12th पास होना बहुत जरूरी है। एसएससी स्टेनोग्राफर, इसके लिए तो बस आप सबको टाइपिंग वगैरह अच्छे से आनी चाहिए। इसके लिए भी आप सबको क्वालिफिकेशन में 10 और 12 पास होना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो आप सबके इतने एग्जाम होते हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? तो इसमें दोनों प्रकार की पोस्टें होती हैं, जो डेस्क जॉब भी होती है और फील्ड जॉब भी होती है। तो मैं आप सबको इसमें भी बताऊं कि आप जब इस एग्जाम को निकालते हैं तो कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन सी आपको पोस्टें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। डेस्क जॉब में असिस्टेंट, जैसे यहाँ पे CSS, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री एंड अदर, यहाँ पे ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स एंड क्लर्क, इतनी जॉब जो है, जो डेस्क जॉब है, इसके कौन कौन से मंत्रालय में काम करना पड़ता है वो मैं आप सबको सब बताऊंगा अभी के अभी जस्ट। और फील्ड जॉब में टैक्स जॉब,
टैक्स डिपार्टमेंट में और नॉन टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। टैक्स डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट कर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनडायरेक्ट में यहाँ पे एक्साइज इंस्पेक्टर, यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर, यहाँ पे एग्जामिनर और यहाँ पे एनफोर्समेंट AEO। हम कह सकते हैं कि इतनी जॉब जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट के तहत SSC एग्जाम के तहत आपको मिलेगी। इसके बाद नॉन टैक्स डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं पुलिस, जिसमें CBI सब इंस्पेक्टर और यहाँ पे नॉन कॉटेक्स, यहाँ पे इंस्पेक्टर्स और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर। इसके बाद देखिए यहाँ पे सुनिए, और यहाँ पे पोस्टल इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे नॉन टैक्स के तहत है। इसमें कौन कौन से मंत्रालय में हमें काम करने को मिलता है, और यहाँ पे जो पद मैंने आप सबको वही बता दिए सब। इसके बाद देखिए मंत्रालय जो है, केंद्रीय मंत्रालय में काम करने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय। इसके बाद यहाँ पे वित्त मंत्रालय, ठीक है, इसमें यहाँ पे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और यहाँ पे केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं बॉर्डर पे जो लगते इंस्पेक्टर, वो सब। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, इसके बाद यहाँ पे दूरसंचार विभाग, लेबर ब्यूरो, यहाँ पे प्रेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्यूरो। तो इस प्रकार से आप सबको इतने मंत्रालयों में काम करने का मौका मिलेगा यदि आप SSC एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। और SSC एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है वो इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो भाई बहन SSC की तैयारी करेगा तो वो वह सभी वनडे एग्जामों की तैयारी कर सकता है। देखिए आप सब ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन लेवल में पढ़ें तो SSC का पढ़ें, जिसमें आप सब अच्छे से पढ़ेंगे, मात्र 1 साल में अधिकारी बन सकते, अपने माता पिता के सभी सपनों को साकार कर सकते और अपने भी लक्ष्यों को आप लोग प्राप्त कर सकते। सो हम सब यही कामना करेंगे कि माता सरस्वती आप सबको इतना अपना आशीर्वाद दें कि आप सब अपने लक्ष्यों को जरूर अचीव कर लें। चलते हैं, और जिन जिन भाई बहनों को अगर लगता है कोचिंग, तो आप सबको पता है कि तालबेहट में हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। सो आप सब कोचिंग में आएँ, और हमारा नंबर तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, तो आप सब हमसे कांटेक्ट करें। यहाँ पे GGIC स्कूल है, उसके सामने जस्ट एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के ऊपर जस्ट मेरा ऑफलाइन सेंटर है। सो आप सब आएँ, आप सबका स्वागत है। आप सबकी मेहनत में हम जरूर रंग भरेंगे। और इसके साथ साथ कबीर का एक दोहा है, प्रसिद्ध दोहा है, सबको धैर्य रखने के लिए, जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि अगर आप सब धीरे धीरे कुछ काम करेंगे तो ही संपन्न होगा। और धैर्य रखिए, क्योंकि जब मालिक किसी पेड़ को 100 घड़े से क्यों ना सींचते, फल उस पर तभी आएंगे जब उसकी ऋतु आएगी। सो आप सबके फल भी आएंगे। कहने का सेंस है कि आप सबका ऋतु भी आ गई, मौसम भी आ गया, अब बस केवल इंतजार है तो केवल जॉब का। तो आप सब जुड़िए, आप सबके लिए, आप सबकी सफलता में बहुत अच्छे से काम किया जाएगा।